अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। श्रोताओं, आज का दिन पूरी मानवता के लिए बेहद खास है। आज का दिन समर्पित है कला संसार को, क्योंकि दोस्तों आज है विश्व कला दिवस। कला जो कि पूरी मानवता की पहचान है और ये हमारे विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं को आकार देने का एक अद्वितीय तरीका भी है। तो आज हम इस विशेष अवसर पर कला के महत्व और इसके विभिन्न रूपों पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह हम कला की दुनिया से अपने आप को खुशहाल जीवन पा सकते हैं, कैसे बेहतर दुनिया बना सकते हैं कला संसार में प्रवेश करके। तो आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम कला अपनाएं खुशियां पाएं। श्रोताओं, कला वो चीज है जिसे हम बनाते हैं। ये वो क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं, अंतर्ज्ञान और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। वास्तव में कला संपूर्ण विश्व को समझने की एक पद्धति है, न कि केवल भौतिक जगत को, जैसा कि विज्ञान समझने का प्रयास करता है, बल्कि पूरी दुनिया को समझने का प्रयास करती है कला, जिसमें मानवता, समाज और आध्यात्मिकता भी शामिल होता है। कला वह जगह भी है जहां हम भाषा से परे अर्थ समझते हैं। यह बुद्धिमान एजेंसी के माध्यम से अर्थ बनाने की प्रक्रिया है जो सौंदर्यात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यह संचार करने का एक अनूठा तरीका भी है जहां भाषा जो कहा जा रहा है उसका वर्णन या व्याख्या नहीं कर सकती। कला उस चीज को दृश्यमान बना सकती है जो पहले अदृश्य थी। हम इसे अपने दर्शकों के अनुभव और अपने कलाकार की सोच और अभिव्यक्ति के कारण जानते हैं। पर दोस्तों, सच्चाई तो ये भी है कि कला का अर्थ हम सभी ने बनाया है, इसलिए इसे कभी भी पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। यह बहुआयामी और सतत है, क्योंकि यह स्वच्छंद है, यह अभिव्यक्ति की चीज है। दोस्तों, कला का हमेशा सकारात्मक होना जरूरी नहीं। यह जानबूझकर दर्द या असुविधा पैदा कर सकता है या असहज विचारों को भड़का भी सकता है। दुनिया के कुछ सबसे प्रमुख चित्रकारों और मूर्तिकारों में लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, जामिनी रॉय, अवनिद्रानाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस आदि शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, कला और कला संसार को लोग मनोरंजन, रोचकता और महज आमोद प्रमोद तक ही सीमित करके देखते हैं, जबकि यह तो मानव और उसके चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। पूरी मानवता की कहानी कहने का काम करती है कला। तो दोस्तों, फाइन आर्ट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को के सहयोग से हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। पहली बार साल 2012 में यह दिवस मनाया गया था। इटली के जाने माने कलाकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान में यह तारीख चुनी गई थी। अपने चित्रों के दौरान उनका फोकस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति और भाईचारे पर होता था। दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की लास्ट सफर और द मोनालिसा हैं। साल 2011 में पश्चिमी मेक्सिको के एक महानगर ग्वाडलाजरा के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट की 17वीं महासभा में 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। पहले विश्व कला दिवस को फ्रांस, स्लोवाकिया, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और वेनेजुएला सहित अन्य देशों के 150 कलाकारों ने समर्थन दिया था। इस दिन का उद्देश्य कला के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना और उसकी अहमियत को समझाना है। कला केवल चित्रकला तक सीमित नहीं है, बल्कि नृत्य, संगीत, साहित्य, रंगमंच, फिल्म और अन्य अनेक रूपों में भी मौजूद है। कला का हर रूप हमारे समाज को समृद्ध करता है, एकजुट करता है। कला के द्वारा व्यक्त की जाने वाली भावनाएं और विचार न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज और संस्कृति पर भी गहरा असर डालते हैं। चाहे वो एक चित्र हो, एक गाना हो या एक नृत्य प्रदर्शन, कला के माध्यम से हम सभी अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही समाज के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति और कला का इतिहास बहुत पुराना है और समृद्ध है। प्राचीन भारत में चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य और संगीत के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। ताजमहल की भव्यता हो या ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक जैसी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, भारत ने विश्व कला के इतिहास में अपार योगदान दिया है। कला समाज में विचारों और बदलाव को फैलाने का एक सशक्त माध्यम है।
सामाजिक मुद्दों पर कला के द्वारा जागरूकता फैलाने के प्रयास बहुत प्रभावी होते हैं। कलाकार समाज में उत्पन्न होने वाली समस्याओं और चुनौतियों को अपनी कला के माध्यम से उजागर करते हैं, जिससे लोग जागरूक होते हैं और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। वास्तव में कला दुनिया भर के सभी लोगों के लिए रचनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक विविधता का पोषण करती है और ज्ञान साझा करने और जिज्ञासा और संवाद को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एक ऐसे गुण हैं जो कला में हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इस तरह कला के विकास को आगे बढ़ाने से एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण दुनिया हासिल करने के हमारे साधन भी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आइए कला के क्या महत्व है और कला समाज को किस तरह से बदलता है, समाज को किस तरह से नई दिशा देता है, आइए सुनते हैं इस बातचीत में। हमने बातचीत की है जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स से प्रोफेसर ताहिर सिद्दीकी साहब से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। प्रोफेसर ताहिर सिद्दीकी साहब, आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी सुनने वालों को मेरा आदाब। सभी को मैं आज की शुभकामना देता हूँ कला दिवस की। आज विश्व कला दिवस हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्योंकि आप तो फाइन आर्ट के प्रोफेसर हैं, तो सर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे आज के दिन की आखिर कला है क्या, आर्ट क्या है, और उसमें भी जो कला के विभिन्न रूप हैं, चित्रकला, संगीत, नृत्य या साहित्य, इन सब में से महत्वपूर्ण आर्ट कौन सा है? देखिए, कला बेसिकली जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जितना मैं समझता हूँ, जो सभी जानते भी हैं कि कला एक तरह का भावना को व्यक्त करने का माध्यम है जी। जो आपके अंदर फीलिंग्स होती है उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। आपने बोला कि कौन सी कला में ज्यादा या कम किस तरह का रखा जाता है या सोच होती है, ऐसा नहीं है। जब मैंने कहा कि भावना को व्यक्त करना है और भावना किस तरह से व्यक्त होंगी, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी एक शख्स के ऊपर, उसकी सोच पर, उसके जो व्यक्तित्व है उस पे निर्भर करता है। कोई अपनी बात को, अपनी भावनाओं को गाकर व्यक्त कर सकता है जी, कोई लिखकर व्यक्त करता है, कोई संगीत बजाकर व्यक्त करता है, कोई ऊंची उठाता है, ब्रश उठाता है और कैनवस पे उकेर देता है अपनी भावनाओं को। तो ये भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम। और जो आपने बोला कि कलाएं, जो कलाओं का संबंध आपस में रहता है, जैसे संगीत है जी, आपका परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, आपका विजुअल आर्ट हो गया, लिटरेरी आर्ट हो गया, ये आपस में बंधे हुए हैं एक दूसरे के, जी, है ना जी। और भावनाओं को जब व्यक्त किया जाता है तो उसमें कहीं बाउंडेशन नहीं हो पाती है, रुक नहीं सकता, क्योंकि वो भावनाएं हैं जो व्यक्त हो रही हैं वो किसी भी माध्यम से व्यक्त होती है। तो अच्छा बुरा, ऊपर नीचे या कौन से आर्ट से ज्यादा इस तरह का नहीं है। कला तो व्यक्त करने का माध्यम है, खुद को एक्सप्रेस करते हैं। और जो कला का एक पर्पस है, बेसिकली आर्ट हम क्यों करते हैं, बेसिकली ये सोच वाली बात है। सबसे बड़ी बात है जो एक टूल है कम्युनिकेशन का, है ना, बात करने का एक जरिया है। कि मान लीजिए जैसे हमारे अभी चल रहा है, तो आने वाली जो जनरेशन वो कैसे देखेगी उस चीज को, या हमने पुराना जो एशियन टाइम का आर्ट है या संगीत का मान लीजिए, हम कैसे देखेंगे। तो जो हमारे पास लिपि रही है या जो हमारे पास में एविडेंस है, तो कम्युनिकेशन का एक जरिया जो आगे बताया जाए, एक्सप्रेशन है, जैसे बोला एक्सप्लोरेशन है, इमोशनल कनेक्शन है एक दूसरे का जो निकल के आता है। और एक बहुत बड़ी बात है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का कंट्रीब्यूशन, बेसिकली समझ सकते हैं इसको, कि एक कल्चर को किस तरह से अंडरस्टैंड होता है कला के माध्यम से, वो सबसे बड़ी बात। जी। उदय जी, तो सर हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने कहा कि कला का संबंध संस्कृति से है, कल्चर से है, तो कला और समाज संस्कृति में आप कैसा संबंध देखते हैं और किस तरह से जो कला जो है समाज की समस्याओं को प्रभावी तरीके से रख सकती है और उसको समाधान की तरफ ले जा सकती है? मुझे लगता है कला जो है समाज की आत्मा है जी। बिना कला के मुझे नहीं लगता कि कोई समाज पूरी तरह से सभ्य हो पाएगा, हो पाया होगा या हो पाएगा। क्योंकि कला आपको सिखाती है कि आपको क्या, किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करना है। कि मान लीजिएगा, आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको खाने पीने का वस्तु बनानी है, तो कला के अंतर में आएगा पॉटरी जिसे कहते हैं जी। वाटर व्हील पर पॉटरी बनाई जाती थी, जो पहले जो हाथों से बनते, उसके बाद व्हील वगैरह हुआ। तो अगर आप भोजन का भी देखते हैं तो वो भी कला से संबंधित है जी। ओके, जो आप और हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है, ये भी एक कला का ही माध्यम है ना जी। कि आज हम इस तरह से दूर बैठे हैं और लेकिन तब भी हम एक दूसरे से किसी इंटरनेट के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तो ये कलात्मक पहलू से जुड़ा हुआ ही है। तो समाज की आत्मा कला है। बिना कला के मुझे नहीं लगता कि आत्मा के कोई शरीर पूरी तरह से
निपुण हो पाएगा, ये नामुमकिन है। जी जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार हम देखते हैं कि किसी समस्या को लेकर किसी खास मुद्दे पर एक पूरा लेख पढ़ते हैं, तब उस पर निष्कर्ष निकालते हैं, और जबकि महज एक क्लिक, एक फोटो जो है उस कहानी को बयां कर जाता है और हम सबको झकझोर देता है या उस पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसे में जो कला है वो समाज को किस तरह से बदलाव ला सकती है, समाज को कैसे बदल सकती है? एक बेहतर दुनिया की तलाश में कला की क्या भूमिका हो सकती है? बेशक, आपने जो बोला कि कला किस तरह का बदलाव ला सकती है, जितने भी मूवमेंट हुए हैं, अगर आप पुराना उठा के देखते हैं, इंडियन वेस्टर्न कल्चर में देखते हैं, जितना भी बदलाव आया है जी या जितना भी बदलाव आएगा कला के माध्यम से ही आएगा। हम अपनी बात को रखते हैं, जी हम कला के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं। आपने देखा होगा, नुक्कड़ नाटक अगर होता है कहीं बिल्कुल, पर, तो वो बिल्कुल। कला ही है, जी परफॉर्मेंस हो रहा है, वो बताते हैं, सोशल इश्यूज को बताते हैं, गा गा के बताते हैं, चीख चीख के बताते हैं। ऐसे आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, चित्रकार है, वो अपने रंगों के कैनवस के माध्यम से बताता है। तो एक ना, मैंने बोला कम्युनिकेशन दूसरे तक पहुंचती है हमारी बात। कला ही एक ऐसा जरिया है जो क्रांति ला सकता, जी जिसकी वजह से क्रांतियां हुई हैं, जिसकी वजह से ही आगे संसार में बदलाव आए। आप देख सकते हैं, जितना भी चलता है या जितना भी होता आया है, भविष्य में वो जो होगा वो सिर्फ कला के ऊपर निर्भर करता है। जी क्योंकि हम कलाकार को बांध नहीं सकते। जी बिल्कुल। कला एक आप समझिए इस बात को कि कला एकदम पंछी है, स्वच्छंद जैसे उड़ है। रहा है, उसको आकाश में उसे बाध्य नहीं किया जा आज़ाद है। स्वतंत्र। जी 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 तो सर, हम समाज में देखते हैं, यानी इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि समाज में लोगों की आज भी ये सोच होती है कि जो कला है, या कोई बच्चा चित्रकारी कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कुछ जो लिख रहा है, तो ऐसे में वो मानते हैं कि ये तो महज एक जिसको बोलते हैं कि शौक है, या इससे रोजी रोटी नहीं चल सकती। आपने सही कहा। जी जी, मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं। जब मैं स्कूल में था और शिक्षा अपने ग्रहण कर रहा था, कक्षा 10वीं और 12वीं में, तो मुझे शौक था बचपन से चित्रकारी का। जी। तो जो पेंटिंग बनाता था, चित्र बनाता था, तो मेरे जो माता पिता थे वो देख के खुश तो होते थे, और साथ में ये सवाल होता था, ये तो तुम्हारा शौक है, जी इससे कैसे आप रोटी कमाएंगे, या इससे क्या हो गया, किस तरह की पढ़ाई है, तो उनको समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जामिया से ज्वाइन किया, मास्टर्स ज्वाइन किया, जी और कला में मैं आगे बढ़ता चला गया और पढ़ा, ये कह सकता हूँ, या कला को समझा मैंने, तो आज मैं समझ सकता हूँ कि उस वक्त में जो दुविधा माता पिता के मन में थी, वो लाजमी थी, वो जरूरी होती है किसी भी। अब मेरा भी पुत्र है, जैसे कि मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी चल रहा जी। है, मुझे उस लाइन के बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि क्या, किस तरफ जा रही है, वो दिशा क्या है। जी लेकिन हमें अपने बच्चों पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी जनरेशन पर विश्वास रखना चाहिए कि जिस तरफ वो जा रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। कला ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले का दिया हुआ एक वरदान है, जी। जो हर किसी को नहीं मिलता है। माता सरस्वती मैं कह सकता हूँ कि सर किसी में विद्वान नहीं है। जो आर्ट का जो है, ये कनेक्शन अलग चीज है, ये खुदा से मैं कह सकता हूँ कनेक्टिविटी की तरफ लेके जाता है। तो कला आपके माध्यम, जो आपकी भावना है, आपने व्यक्त कर देना है कला के थ्रू। जी तो ये बड़ी बात है, कला के द्वारा हर कोई व्यक्त नहीं कर पाता। तो अगर ये पहले था ये कि भाई आर्ट एक सिर्फ और सिर्फ शौक है, नहीं, आज ये प्रोफेशन है, और कला के साथ में बहुत सारी और विधाएं भी जुड़ी हैं। जैसे कला ही है एक अप्लाइड आर्ट, जिसमें आपका डिजाइनिंग से रिलेटेड, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड काम होता है। जितने भी एडवर्टाइजिंग होती है एजेंसीज या होर्डिंग्स वगैरह आप रोड पे देखते हैं, वो सारा अप्लाइड आर्ट यानी कि व्यवहारिक कला के अंतर्गत आता है, जो कि एक विजुअल आर्ट का एक हिस्सा है। जी इसी तरह से और भी कलाओं का देखा जाएगा, जो और अगर आप डीप में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पहले वाला हाल नहीं है कि सिर्फ एक चित्रकार चित्र बना रहा है और बस उसका शौक है। नहीं, आज वो चित्र बना रहा है, आज वो इलस्ट्रेशन बना रहा है, आज वो कार्टून बना रहा है, आज वो अच्छी अर्निंग कर रहा जी। है, और अपने समाज में अपने एक गरिमा के साथ जी रहा है। जी। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि जो कला है वो प्राचीन कला से बदलते हुए अब नए जमाने के साथ भी अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करा रहा है, तो अब क्योंकि डिजिटल युग है, ऐसे में जो कला, पारंपरिक कला और डिजिटल कला हम कह सकते हैं, तो उसके मुकाबले आप क्या देखते हैं, कौन ज्यादा प्रभावशाली है? देखिए, दोनों ही प्रभावशाली है। जी। डिजिटल कला और जो चला आ रहा है, ट्रेडिशनल कला आर्ट है हमारी जो चली आ रही, दोनों ही अपने अपनी जगह अपना अपना मुकाम रखती है। आज के वक्त में देखते हो डिजिटल आर्ट अगर हम देखते हैं, तो आप देखिएगा डिजिटल का कितना इस्तेमाल आर्ट में हो रहा है, कि आज थोड़ा इजी एक्सेस हम कह सकते हैं कि इजी हो गया है आर्ट में। आज कंटेम्प्रेरी आर्ट में आप फ्री है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आपने बोला कि डिजिटल को लेकर फोटोग्राफ के साथ में कुछ पेंटिंग बनाई जा सकती है, जी या पेंटिंग
पेंटिंग के ऊपर फोटोग्राफ का इंप्रेशन दिया जा सकता है। बहुत सारी चीजें आज के विधाओं के साथ में जुड़ रही है, कला की विभिन्न विधाओं के साथ में जुड़ गई हैं। लेकिन एक और दूसरा पहलू आ जाता है डिजिटल का मेन पर्पज यही है हो गया है आज के वक्त में कि पहले जो चित्रकला की प्रदर्शनी लगाई जाती थी वो प्रदर्शनी गैलरीज वगैरह में लगाई जाती थी। आज आप ऑनलाइन एग्जीबिशन लगा सकते हैं। आप आज अमेरिका में क्या घटना घट रही है कला के संदर्भ में, आज उसको आप देख सकते हैं। पहले जमाने में अगर हम कह रहे हैं कि वो 6-6 महीने में 3-3 महीने में मैगजीन आती थी, तब हमें पता चलता था। आज इंस्टेंट है, टेट में कहीं पे कुछ कला का कुछ हो रहा है मान लीजिएगा, तो हमें पता चल जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड हम जुड़े हुए हैं डिजिटल के थ्रू, और हमें पता चलता है कि आज आर्ट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, या क्या क्या नई नई विधाएं जुड़ रही है, नए नए कलाकार जुड़ रहे हैं, या किस तरह की प्रतिभा उभर कर आ रही है। तो डिजिटल का बहुत बड़ा आज के वक्त में बहुत जरूरी मैं कह सकता हूँ कि एक कंपोनेंट कह सकता हूँ कला के लिए। और आज जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है उसमें डिजिटल का बहुत बड़ा रोल है। जी, तो यानी हम कह सकते हैं कि पारंपरिक कला का जो एक फलक है, दायरे को और बढ़ा दिया है डिजिटल आर्ट ने। बिल्कुल सही कहा जी। तो सर अब हम जाते जाते आज इस खास दिवस पे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उन बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल में है, कॉलेज में है और आर्ट के जरिए, कला के जरिए अपना भविष्य को निखारना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि मेहनत करना सीखिए। जी। अपना समय बर्बाद मत कीजिए। समय बर्बाद हो रहा है, मान लीजिए मैंने अपने घर में, खुद के अपने घर में देखा है कि हमारे बच्चे मोबाइल में बैठे हैं और वो रील चल रही है और बस देख रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है, जी, जिससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। हर कोई अपना ज्ञान दे रहा है बैठकर उसमें, लेकिन असली ज्ञान उनको किताबों में मिलेगा, अपने शिक्षकों से मिलेगा। तो फालतू जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको बंद कीजिएगा और अपना एक गोल बनाए, अपने जिंदगी का एक सोचिए कि आपको क्या करना है भविष्य में, आपका रास्ता क्या चुनना है। और अगर कला में जाना है तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी है। देखिए, पेंटिंग हर कोई बनाता है, कलाकार बहुत कम होते हैं ना, ये समझने की बात है कि उस हद तक आपको मास्टर होना है, यू हैव, आपको कला करना आना चाहिए। जिस भी विधा में आप जा रहे हैं, कोई भी आपका विधा हो सकता है, मान लीजिए परफॉर्मिंग आर्ट है या आपका विजुअल आर्ट है, जो भी जिसमें भी जाना चाहते हैं इनके, आपको मान लीजिए कि बांसुरी वादक बनना है, आपको अप्लाइड आर्टिस्ट बनना है, तो आपको उसको करने के लिए अभी से ही अभ्यास करना चाहिए। अपना समय अपनी पढ़ाई में, शिक्षा में और कला के अभ्यास में लगाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा आज के विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल में है, कॉलेज में, अपना समय को समझिए क्योंकि वक्त बार बार लौट के नहीं आता है। जी। और सर हम आपसे ये आखिर में जानना चाहेंगे कि कला को अगर हमारे बच्चों के लिए अगर संक्षिप्त में कहा जाए कि कला उनके लिए क्या है या क्या साबित हो सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे? कला वरदान है जी। मेरा मानना है, जो मैंने बोला कि हर किसी को नहीं मिलती है, किसी किसी को मिलती है। हर कोई गाना नहीं गा सकता, बिल्कुल, क्योंकि वो गला नहीं दिया गया होगा। हर कोई पेंट नहीं कर सकता कि हाथों में वो नहीं है। तो ये वरदान है, आपको मिला है, उसको निखारिए, उसको लेकर आगे चलिए और पूजा कीजिए उसके लिए प्रेयर कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए और लगे रहिए, निष्ठा से काम करते रहिए। जितना काम करेंगे उतना ही सीखेंगे, क्योंकि ये जिंदगी भर का हिस्सा है आपका। प्रैक्टिस होती रहेगी जिंदगी भर, आप जिंदगी भर प्रैक्टिस करेंगे, मुझसे ही आप सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी। तो विश्व कला दिवस पर सर आज आपसे इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और आपने अपना कीमती वक्त दिया अपना रेडियो 96.9 FM के लिए, तो सर आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी उदय जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी हाँ दोस्तों, कला युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी खास होते हैं क्योंकि ये हमारे समाज और संस्कृति का वाहक है। आजकल युवा पीढ़ी भी कला के विभिन्न रूपों में अपनी रुचि दिखा रही है, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो या डिजिटल कला। आजकल के युवा कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि कला निरंतर हमारे देश में, पूरी दुनिया में नए नए रूप, नई नई शक्ल में हमारे सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, आपको एक बार पुनः बता दें कि विश्व कला दिवस कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। कला जो कि दुनिया भर के सभी लोगों के लिए रचनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक विविधता का पोषण करती है। हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाने से कलात्मक कृतियों और समाज के विभिन्न संबंधों को मजबूत करने, कलात्मक अभिव्यक्तियों की विविधता के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा देने और सतत विकास में कलाकारों के योगदान को उजागर करने में मदद मिलती है। यह मूलतः स्कूलों में कला शिक्षा पर प्रकाश डालने का भी अवसर है, क्योंकि संस्कृति समावेशी और न्याय संगत शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो दोस्तों, आज के दिन यानी विश्व कला दिवस पर सीखने, साझा करने और जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है।
और यूनेस्को सभी को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि वाद विवाद, सम्मेलन, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रस्तुतियां, प्रदर्शनियों के माध्यम से इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, कला दिवस मनाने के लिए जागरूक करता है। विश्व कला दिवस एक समयोचित अनुस्मारक है कि कला हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी एकजुट और जोड़ सकती है। वास्तव में लोगों को एक साथ लाने, प्रेरित करने, उपचार करने और साझा करने की कला की शक्ति हाल के संघर्षों और संकटों के दौरान भी स्पष्ट रूप से सामने आया है, जैसे कोविड-19। हम सभी गवाह हैं कि भारत में कोविड-19 के दरमियान रामायण जैसे फिल्मों के जरिए पूरे देश में आनंद का माहौल था और लोगों के बीच सकारात्मकता बनी हुई थी। इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से कला दुनिया और समाज को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। यह अवसर लोगों को उनके व्यस्त जीवन के बीच रुकने और अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करने के लिए एक सौम्य संकेत के रूप में कार्य करता है, जो अक्सर व्यस्त कार्यक्रम के कारण उपेक्षित होता है। समय की कमी को देखते हुए कई लोगों को नियमित रूप से कला दीर्घाओं में जाना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। इसलिए यह वार्षिक उत्सव दुनिया की सुंदरता का अनुभव करने के लिए, सरल आनंद में शामिल होने के लिए एक समय पर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा विश्व कला दिवस ज्ञान साझा करने, जिज्ञासा जगाने और व्यक्तियों के बीच आकर्षक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इस दिन को मनाने और उनके काम का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में बहस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सम्मेलन जैसी कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट इस दिन का आयोजन करता है और कला के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। यह एसोसिएशन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का एक NGO भागीदार है। हर साल लॉस एंजलिस शहर इस दिन को मनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्सवों का आयोजन करता है। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप भी अपने शहर में, अपने गांव में कला दिवस को खास तरीके से मनाइए। हमें याद रखना चाहिए कि कला सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि यह हमारी पहचान और संस्कृति का भी हिस्सा है। इसलिए आइए हम सब मिलकर कला को प्रोत्साहित करें और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। हम सबको आज के दिन कला के किसी न किसी रूप को अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कला ही है जो हमें खुशियां प्रदान करती है, पूरी मानवता को जोड़ कर रख सकती है। तो दोस्तों, आइए आज के दिन संकल्प लेते हैं, हम सभी कला को अपनाएंगे, कला के किसी न किसी रूप को अपनाएंगे और जीवन में खुशियां पाएंगे। तो इसी संकल्प के साथ अब इस खास कार्यक्रम कला अपनाएं खुशियां पाएं को करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। वचन सिखलाते आए जीवन मर्यादा, सात वचन सिखलाते आए जीवन मर्यादा। वक्त पुकारे वचन आठवां अपनाना होगा, वक्त पुकारे वचन आठवां अपनाना होगा। वचन आठवां, ये वचन आठवां, वचन आठवां, ये दर्शन नया। वचन आठवां, ये वचन आठवां, वचन आठवां, ये जीवन नया।
तोड़ता बगिया से सुन फूल कभी माली, क्यों कलयुग में कली मसलते पूछ रही डाली। हाँ नहीं तोड़ता बगिया से सुन फूल कभी माली, क्यों कलयुग में कली मसलते पूछ रही डाली। कच्ची कोख को जो लुटवा दे कैसी वो माता, कच्ची कोख को जो लुटवा दे कैसी वो माता। वक्त पुकारे वचन आठवां अपनाना होगा, वक्त पुकारे वचन आठवां अपनाना होगा। वचन आठवां ये वचन आठवां, वचन आठवां ये दर्शन नया। का अधिकार सभी को सच्चा प्यार मिले, वचन आठवां सब अपनाए जीवन कली खिले। जीने का अधिकार सभी को सच्चा प्यार मिले, वचन आठवां सब अपनाए जीवन कली खिले। फूल है आंगन की जिससे जग महका है, बेटी फूल है आंगन की जिससे जग महका है। वक्त पुकारे वचन आठवां अपनाना होगा, वक्त पुकारे वचन आठवां अपनाना होगा। वचन आठवां ये वचन आठवां, वचन आठवां ये दर्शन नया। वचन आठवां ये वचन आठवां, वचन आठवां ये जीवन नया। को सम्मान है देना अपनी रीत पुरानी, नए दौर में आओ लिखे मिलकर नई कहानी। हाँ नारी को सम्मान है देना अपनी रीत पुरानी, नए दौर में आओ लिखे मिलकर नई कहानी। सबसे पावन होता जग में बेटी का रिश्ता, सबसे पावन होता जग में बेटी का रिश्ता। वक्त पुकारे वचन आठवां अपनाना होगा, वक्त पुकारे वचन आठवां अपनाना होगा। वचन आठवां ये वचन आठवां, वचन आठवां ये दर्शन नया। वचन आठवां ये वचन आठवां, वचन आठवां ये जीवन नया। 7
वचन सिखलाते आए जीवन मर्यादा, 7 वचन सिखलाते आए जीवन मर्यादा। वक्त पुकारे वचन 8वां अपनाना होगा, वक्त पुकारे वचन 8वां अपनाना होगा। वचन 8वां, ये वचन 8वां, वचन 8वां, ये दर्शन नया।